अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया और आप जेटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप चाहते हैं कि जेटेट हो, तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं लेकर आ रहा हूं। और ये आपको पता चल जाएगा कि यार हाँ, अब जेटेट होने वाला है, अब कोई डाउट नहीं रहा है किसी भी तरीके का। झारखंड टेट की अब आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि अभी से कोचिंग लेना स्टार्ट कर दीजिए, मैं बस इतना कहूंगा कि किताबें खोल लीजिए। जो किताबें अभी बंद थी उनको वापस से ओपन करने का समय आ चुका है। आप लोगों के बहुत हद तक ये चांसेस है कि मई में आपके फॉर्म हो और जून में आपका पेपर निकले। लेकिन उससे पहले ऐसा मैं किस दावे के साथ कह पा रहा हूं, क्यों ये कह पा रहा हूं, उस बात को समझ रहे हैं दोस्तों। झारखंड में ना, जो झारखंड के छात्र हैं, खासतौर पर वहां के मूल निवासी जो हैं, उनके साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ। लंबे समय से, लंबे अरसे से लोग इंतजार कर रहे हैं, करीब पिछले 9 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं एक जेटेट होने का। और एक और बड़ी बात है, जब वैकेंसी निकलती है, क्योंकि जेटेट तो उन्होंने कराया नहीं, और वैकेंसी निकलती है तो उसमें सीटेट को अलाउ भी नहीं करते, उसमें चाहिए इनको जेटेट पास स्टूडेंट ही। तो अगर जेटेट कराया ही नहीं है तो तुम कैसे सोच सकते हो कि जेटेट पास स्टूडेंट मिल जाए। इसी बात को लेकर महतो जी एक स्टूडेंट है और 401 स्टूडेंट के साथ वो पहुंच गए हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ने कहा कि भैया हम नहीं सहेंगे, जो तुम कर रहे हो वो बहुत गलत बात है। कुछ भी करके आपका जो एग्जामिनेशन है 9 साल की डिले के बाद अब जाकर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि कुछ भी करके हमें मार्च 2026 के अंदर अंदर एग्जामिनेशन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली बात है, टू द डायरेक्शन नहीं हो पाता काम, है ना। एकदम जैसा आप सोच रहे हो कि सर अब तो आ ही जाएगा, मार्च में ही निकलेगी वैकेंसी, ऐसा नहीं होता। सॉरी, मार्च में निकलेगा जेटेट, ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसके अलावा मैं आप लोगों से यहां पर बात करूं तो जैसे कि मान के चलो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब होगा क्या, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब आपकी जो एग्जामिनेशन है, ठीक है, वो मार्च में तो नहीं होगा, बट हां आपका जो सिलेबस है अब थोड़ा सा समय लोग खपाएंगे, है ना। बिकॉज देखो, आप हाईकोर्ट ने बोल दिया है ना, डंडा मार दिया हाईकोर्ट ने। अब ये थोड़ा सा समय खपाएंगे, और समय खपाने की एक प्रक्रिया, ये वाली प्रक्रिया होती है साहब, जो शुरू हो चुकी है, ठीक है। क्या प्रक्रिया है वो, बट हाँ ये है कि कराना पड़ेगा अब इन्हें कराना पड़ेगा, और अपना तैयारी कर सकते हो। इन्होंने कहा कि भैया शिक्षक पात्रता करानी है हमें कक्षा 1 से लेके 5 और 6 से 8 के बीच में, मतलब 2 ही टायर का भी आपका आ रहा है, ठीक है। प्राइमरी का आ रहा है और आपका जो हमारा जो टीजीटी वाला होता है, ठीक है, उनके लिए आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये सारे भैया चौबे साहब, मनीलाल साहब, नीलम रानी जी, संगीता कुमारी जी, है ना, बिहार गौरव और कृष्ण कुमार सर, ठीक है, इन सबको बुलाया है। इनको कहा है कि आप भैया आपका सदस्य में नाम है, और आप लोगों को क्या करना है, आपको सिलेबस बताना है, ठीक है। एग्जामिनेशन की डेट बतानी है, कब तक कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। सिलेबस बताना है, और आपको यह भी बताना है कि किस तरीके से इस परीक्षा ली जाए। तो कुल मिलाकर बात है कि कमेटी का गठन हो चुका है। यह कमेटी आप लोगों के सिलेबस को डिसाइड करेगी, यानी कि एक और बार आपका जो जेटेट का सिलेबस है, जो कि हाल ही में चेंज हुआ था, सीटेट से काफी मिलता जुलता हुआ था, उसको फिर से चेंज किया जा सकता है। लेकिन टेंशन मत लेना, ठीक है, बेसिक सिलेबस चेंज हो जाए, लेकिन आप लोगों के पास अभी भी एफिशिएंट टाइम रहेगा। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं यहां पर, अगर आप पहली बार आप इस प्यारे से चैनल पर आए हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में रियली ये चैनल वैल्यू ऐड करे, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने स्टूडेंट की लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करूं। अगर आप टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जेटेट हो चाहे सीटेट हो, किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, एंड इफ यू रियली वांट कि यार हमें सर से प्रिपरेशन करनी है, दिस मैन कैन हेल्प अस, ठीक है। मैंने अभी हाल ही में केवीएस का टियर 1 का एग्जामिनेशन पास किया, अभी टियर 2 का भी है। टियर 1 में मेरे 241 आउट ऑफ 300 मार्क्स है, यानी कि आई एम वन ऑफ द टॉपर पर्सन, राइट। इससे पहले भी मैंने केवी 2016 पास किया हुआ पीआरटी, बट पहली बार मैं टीजीटी के लिए जा रहा हूं, बिकॉज अभी उम्र लास्ट टाइम है, जब उम्र अलाउ कर रही है उसके बाद तो उम्र भी अलाउ नहीं करेगी। बट हाँ, मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, डोंट वरी। इट इज जस्ट फॉर कि आप लोगों को एक आइडिया रहे कि आप लोग किसी ऐसे अरे गहरे नथु गहरे से नहीं पढ़ रहे हैं, राइट। मैं खुद एग्जामिनेशन पास करता हूं, 3 टीयर सिस्टम के एग्जामिनेशन को देकर आता हूं, एंड तब मैं आप पर यहां कर सामने कोई भी बात बोलता हूं। सो आप लोगों के सामने अब जो भी चीज मैं यहां पर बोल रहा हूं, दैट हैव अ प्रूफ, दैट हैव अ रीजन कि अब वहां पर जेटेट का एग्जामिनेशन होगा। और इतने दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूं जेटेट पर, तो देयर मस्ट बी रीजन। इतने दिन वीडियो नहीं बनाई, एक भी वीडियो नहीं बनाई, पहली वीडियो शायद कितने दिन बाद बनाई है ना, जब मैं पिछली एक कंपनी में था तब मैंने वीडियो बनाई थी। आज मैं वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के सामने, दैट क्लियरली मींस कि अब एग्जामिनेशन आने वाला है, बी प्रिपेयर्ड गाइस, है ना। फिर ये मत कहना कि सर जेटेट आगे कैसे तैयारी करें, अब ये आ चुका है, ठीक है। तो बी रेडी फॉर दैट। एंड जस्ट 2 थिंग्स आई वुड लाइक टू ऐड इज की तैयारी अच्छे से करना। अभी तो जो सिलेबस, लेटेस्ट सिलेबस जो सीटेट वाला है उसी को लेके चलो, ठीक है। कोई भी चेंजेस होते हैं तो देखते हैं। और हाँ यार, अगर आपको क्लासेस चाहिए तो प्लीज मुझे बताओ, क्या मैं यहाँ पे क्लास लेना स्टार्ट करूं। आप मुझे सब्जेक्ट लिख देना कमेंट सेक्शन में, जैसे सीडीपी मेरा सब्जेक्ट है, मैं सीडीपी बहुत अच्छी पढ़ाता हूँ।
ऐसा स्टूडेंट बोलते हैं, मैं तो अपने आप को नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को पढ़ाई करनी है तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं जेटेट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों के सामने लाता रहूं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।